गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, 12 वर्ष के बाद यह जो कार्यक्रम शायद 11 वर्ष होता होगा, पहले यहाँ हुआ। लगभग 12 साल के बाद यह कार्यक्रम, ये समझिए कुंभ है। कुंभ मेला 12 साल के बाद लगता है। तो कुंभ मेला में क्या देखते हैं? वैसे तो कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। घड़ा, कुंभ का अर्थ क्या हुआ? घड़ा बिक्री होती है? नहीं नहीं, समुद्र जब मंथन किया गया, बहुत सारे रत्न निकले। 14 रत्न के संबंध में चर्चा है, लेकिन इसमें एक अमृत का घड़ा भी निकला था। अमृत का घड़ा समुद्र मंथन में देव और दानव दोनों, और बासुकीनाथ को बनाया गया वृषि। बासुकीनाथ जानते हैं, भगवान शंकर का जो है गले में लटकता है जो माला, सांपों की माला, वो हमारे तरफ है बासुकीनाथ स्थान, देवघर के बगल में ही है। समुद्र मंथन में उसी जोड़ी बनाया गया था। और मंदराचल पर्वत जो है ये हमारे उधर है, जहाँ मनियारपुर आश्रम है ना, उसके बगले में मंदराचल है। आप देखेंगे, कभी गए होंगे, तो जो घर्षण हुआ था ना, देव और दानव जो घर्षणे लगे, तो उसमें दाग पड़ गया। माने पहाड़ में वो दागो देखे होंगे चारों तरफ। तो हम गए थे देखने के लिए, तो देखे एकदम, तो पंडा सब कहे कि नहीं, ये जो मंथन हुआ ना, वो घर्षण से दाग हो गया। खैर जो हो, मंथन करने के बाद बहुत सारे रत्न निकले। सब देवता सब मुख मुख जो है रत्न के देवता सब लेते गए। दानव को भी कुछ। तो अंत में वही अमृत का घड़ा। अब देव दानव में दोनों में अमृत जो पान करेगा वो तो अमर हो जाएगा। देवता यदि पान कर लेंगे सब अमृत, तब तो अमर हो जाएंगे। हम लोगों को मरना पड़ेगा, मार देंगे सब। दोनों आपस में झगड़ पड़े, नहीं हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। दोनों देवदानव में लड़ाई हुई। इंद्र के जो पुत्र जयंत जो थे, वो घड़ा लेकर भागे। घड़ा लेकर के भाग जाओ, दानव सब पीछा कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। थक जाते थे तो घड़ा रख देते थे। थोड़ी देर थकावट दूर होने के बाद घड़ा लेके फिर भागते थे, फिर रखते थे, फिर भागते थे। इस तरह 4 जगहों पर घड़ा को रखा गया। देखा कि अब कोई उपाय नहीं है। भगवान विष्णु एकदम जो है प्रकट होते हैं घड़ा लेकर के, कहा कि झगड़ा मत करो, हम दोनों को पिलाएंगे, दोनों को पिलाएंगे। बैठ जाइए पत्तल। मैंने बैठ गए सभी। उसके बाद देवता को पिलाना था। थोड़ा उधर जो है दानव की तरफ कुछ इस तरह करते, उसमें जो था 2 दानव देवता के पंक्ति में आकर के बैठ गए। देखते हैं कि सब कुछ इधर पिला रहा है। हम लोग तो इसी तरह 2 ठो, क्या नाम है हम नहीं जानते, क्या राहो रखे समझ। तो वो उसको भी मिल गया अमृत। भगवान को पता चला तो सुदर्शन से गले काट। तो ये सब कुंभ का जो है, कुंभ में अमृत, लोगों की धारणा है कि 4 जगह जो है कुंभ, 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज,
मैंने हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ये धारणा है कि जहाँ जहाँ कुंभ रखा गया वहाँ 2-4 बूंद गिरे होंगे, तो उसी को अपमान करेंगे, हम लोग भी अमर हो जाएंगे। ऐसी धारणा लोगों की है, इसलिए चलो भाई कुंभ चढ़िए, अमृत यदि कहीं सुतर जाए। अरे अमृत की बात जो है ज्ञान ध्यान की बात, अमृत है संतों के पास। अभी कभी सुने हैं अमृत के संबंध में, क्या मुझे अमृत पी करके अमर हो गया? 20 पी करके तो मरते देखे होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन अमृत पी करके कभी आप सुने हैं अमृत पी करके अमर हो गया? अरे अमृत है बातों की बात। कोई कहे अमृत बसे पताल, क्या पताल में अमृत, कोई कहे अमृत स्वर्गा माई, तो देव पिए क्यों? अरे अमृत है तो देव जो है स्वर्ग से कौन नीचे गिर जाता है, मृत्यु लोक में मरना पड़ता है। कोई कहे अमृत चंदा माई, शशि में बास, तो घटे बड़े फिर होवे नाश। अरे कोई कहे मना तरह तरह की बात लोग कहते हैं, लेकिन अमृत है संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। अरे संतों की वाणी को आप श्रवण करेंगे, तदनुकूल आचरण करेंगे, तब आप अमर हो जाएंगे, मरने जन्म की झंझट से सदा के लिए। तो अमृत है, अमृत आप देख लीजिए सृष्टि में, आप देख लीजिए। उसे तो कहा गया शास्त्रों में अमृत जो है वो एकमात्र परमात्मा है, उसको जो प्राप्त कर लेगा वो अमर हो जाएगा। एकमात्र परमात्मा, और सब जो है संसार में आप दृष्टि को दौड़ाइए, कौन ऐसा चीज है जहाँ परिवर्तन नहीं होता है, जहाँ जिसका विनाश नहीं होता है। आप संसार में दृष्टि दौड़ाइए, परिवर्तन हो रहा है। जहाँ परिवर्तन है वहाँ विनाश है, जिसका जन्म हुआ उसका नाश होना। पौधा है धीरे धीरे बढ़ रहा, लगाते हैं धीरे धीरे बढ़ रहा, बढ़ करके कहाँ जाता है? विनाश की तरफ। प्रकृति में 3 गुण अनवरत उससे काम करते रहते, 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। 3 गुण प्रकृति में आप देख लीजिए। रजोगुण का काम है पैदा कर देना, सतोगुण का काम है बिना पोषण करना, और तमोगुण का काम है विनाश कर देना। अपने सनातन धर्म में 3 गुण के 3 देवता, ब्रह्मा रजोगुण के प्रतीक, निर्माण करता, ब्रह्मा पैदा करने वाला, भगवान विष्णु पालन पोषण करने वाला, और भगवान शंकर विनाश करने वाला। ये परमात्मा के तीनों कर्मचारी हैं, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा नहीं है। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और को तुम्हें जानन हारा, सोई जाने जो धी जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। आप देखिए रामायण पढ़ने वाले जानते हो, जग पे खन तुम देखन हारे। सृष्टि जो है दृश्य है, सृष्टि जो देख रहे हैं ये पेखन कहता है, वो देखने, जिसको आप देखते हैं वह पेखन है, दृश्य है, और जो देखता है वह दृष्टा है। अब आप इस पर चिंतन कीजिए। ये सारा सृष्टि देख रहे हैं, सृष्टि, ये तीनों गुण अनवरत रूप से पैदा होना, पोषण होना, फिर विनाश होना, ये है रजोगुण। जो गुणातीत है, तीनों गुणों से ऊपर है, उसी को परमात्मा। ये तो परमात्मा के कर्मचारी है। परमात्मा इसी के माध्यम से सृष्टि का निर्माण, पोषण, विकास सब हो रहा है, इसी के द्वारा। परमात्मा दृष्टा है और संसार दृश्य है। आप इसको समझिएगा तो समझिए परमात्मा को आप समझ में समझ जाएंगे। दृश्य और दृष्टा, आप देख रहे हैं कि नहीं? आप देख रहे हैं, दृश्य को देख रहे हैं, तो आप देख जो रहे हैं, तुम जो कहे तुम देखन हारे, देखने वाला कौन है? अभी आप सुन रहे थे,
आँख के माध्यम से जो हम देख रहे हैं